और वो कुरान कि जिसके बारे में रब्बुल जलाल ने कुरान के अंदर फरमाया कि हमने इसको लैलतुल कद्र की रात के अंदर नाज़िल फरमाया है। और कितनी मोहब्बत की बात है ना यार कि कुरान लैलतुल कद्र के अंदर आता है और जो सारी रातों से अफजल रात है, खैरुम मिन अल्फी शहर। अल्लाह फरमाता है कि अगर एक बंदा हजारों साल हजारों रातें जाग के इबादत करता रहे तो जितना सवाब उन हजारों रातें जाग के इबादत करने वाले को मिलता है, ये लैलतुल कद्र के अंदर जिसको मिल जाए ये रात आखिरी 5 ताक रातों के अंदर, तो फरमाया कि अल्लाह ताला सिर्फ इसी रात के अंदर इबादत करने की बरकत के साथ बंदे को 1000 रातों जितनी इबादत का सवाब अता फरमा देता है। तो ये रात सबसे आला है। अल्लाह की जात ने इस उम्मत को रात अता फरमाई तो सबसे आला अता फरमाई। अगर कुरान अता फरमाया तो सबसे आला अता फरमाया। अगर नबी अता फरमाया तो सबसे आला अता फरमाया। अगर अल्लाह की जात ने दिन अता फरमाया तो तमाम दिनों का सरदार जुमातुल मुबारक इस उम्मत को सबसे अफजल दिन अता फरमाया। तो हम ये एक लंबी दास्तान है, अगर लिस्ट पढ़ूं तो शायद वो मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन अल्लाह ने जो मकामात इस उम्मत को अता फरमाए हैं शायद वो बयान ना हो सके। तो हमें चाहिए कि हम अपनी कदर को समझे, अल्लाह की जात ने जो हमें मकाम अता फरमाया है। तो आज हम उस नन्ही बच्ची के उस खुशी का इजहार करने के लिए जो उन्होंने किया उसके अंदर हम शामिल होने के लिए कि रब्बुल जलाल वो बच्ची जो अपनी 7 नस्लों को बख्शवाने का सबब बनेगी इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला की जात हमें भी उन लोगों के अंदर शामिल फरमाए कि जिन लोगों की अल्लाह ने इस बच्ची के सदके के अंदर बख्शिश फरमानी है। तो रब्बुल जलाल इस बच्ची को आलमे दीन, मुकम्मल दीन की आलमा फाज़िला भी बनाए। तो अल्लाह की जात ने फरमाया कि हमने इसको लैलतुल कद्र के अंदर नाज़िल फरमाया। शायर कहता है कि सारा कुरान तेरा रंगे बयां लगता है, मैं इसका कारी हूँ कि ये तेरी जुबान लगता है। जब भी नासिर सुए अफलाक यानी आसमान की तरफ, जब भी नासिर सुए अफलाक नजर उठती है ये चांद तेरी एड़ी का निशान लगता है। ये आका अलैहिस्सलाम की शानों के साथ भरा हुआ है कुरान। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आपने एक वाक़या जिक्र फरमाया आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 3 दिन बाद का। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मुल्क शाम के अंदर ना एक यहूदी रहता था। वो उसने तौरात को खोला तिलावत करने के लिए, तो उसने देखा कि उसके अंदर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आया है। उस यहूदी ने क्या किया कि जहां पे हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया ना उस हिस्से को काट के उसने जला दिया। फिर अगले हफ्ते उसने दोबारा अपनी किताब को पढ़ने के लिए जब उसकी तिलावत के लिए उसको खोला तो आका अलैहिस्सलाम का नाम पहले 1 मर्तबा आया था, अब उसने 2 मर्तबा देखा। फिर उसने उसको काट के उसे जला दिया। फिर अगले हफ्ते दोबारा फिर उसने कुरान तौरात को खोला और फिर आका अलैहिस्सलाम का नाम उससे भी डबल मर्तबा लिखा हुआ था। तो 3 हफ्ते तक इस तरह होता रहा कि जब भी अगले वाले पेज खोलता तो आका अलैहिस्सलाम का नाम लिखा होता। फिर अगले हफ्ते फिर दोबारा तिलावत के लिए खोलता तो फिर आगे हुजूर का नाम लिखा होता। अब उसने कहा कि यार अगर मैं इस तरह जलाता रहूंगा तो मैं तो अपनी सारी किताब को अपने हाथों से जला दूंगा। तो जिनका नाम हमारी किताब के अंदर बार बार आया है वो महबूब कोई आम महबूब नहीं हो सकता। अब इरादा किया कि क्यों ना हो कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की जाए। सामान बांधा, सवारी के ऊपर सवार हुआ और मदीने की तरफ सफर शुरू कर दिया। चलते चलते जब मदीने के अंदर दाखिल हुआ सबसे पहले मुलाकात होती है हज़रत सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये वो सहाबी हैं कि जब अपने घर से निकले थे आका अलैहिस्सलाम की तलाश के अंदर तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक थी 14 या 15 साल। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मैं बिकता बिकाता 12
लोगों का मैं गुलाम बना। जब हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर पहुंचते हैं तो बूढ़े हो चुके होते हैं, लेकिन तलाश करना नहीं छोड़ा। कहते हैं कि उस यहूदी की मुलाकात सबसे पहले सलमान फारसी के साथ होती है। मुखड़ा सोना, नूरानी चेहरा, समझ बैठा कि शायद यही मुसलमानों का नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात है। तो कहने लगा कि आप ही मोहम्मद हैं। तो आंखों के अंदर आंसू आ गए। वजह क्या थी कि अभी आका अलैहिस्सलाम को विसाल किए हुए 3 दिन गुजरे थे। 3 दिन गुजरे थे। तो आपने फरमाया कि मैं मोहम्मद नहीं हूं। तो पूछा कि वो कहां पे है। अब वो बता नहीं रहे कि अगर बता दिया कि हुजूर अलैहि सलाम दुनिया से जा चुके हैं तो ये जो इस्लाम कबूल करने के लिए आया है कहीं ये इस्लाम का दामन छोड़ के वापस ना चला जाए और यहूदियत के अंदर इसकी मौत ना हो जाए। तो कहा कि अगर मैं कहता हूं कि हाँ हुजूर मौजूद हैं, जब मैं वहां पे जाऊंगा तो हुजूर तो दुनिया से जा चुके हैं। आपने फरमाया कि आओ मैं तुम्हें हुजूर के सहाबा से मिलाता हूं। उसने यहूदी का हाथ पकड़ा सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और सहाबा किराम की मजलिस के अंदर लेके आ गया और आके ऊंची आवाज से सलाम करता है यहूदी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ अल्लाह के नबी आप पर सलाम हो। अब सहाबा किराम तो हुजूर के गम के अंदर मुब्तला है। जब आका अलैहिस्सलाम का नाम सुना तो गम ताजा हो गया, जख्म दोबारा ताजा हो जाता है। सब सहाबा किराम पीछे मुड़ के देखते हैं कि ऐसा कौन है कि जिससे हुजूर सल्लल्लाहु की वफात की खबर ही नहीं है। तो बताया गया कि आका अलैहिस्सलाम तो दुनिया से जा चुके हैं। अब ये कहता है कि मैं, हाय मेरी किस्मत, अगर मैंने पहले दिन आका अलैहिस्सलाम का नाम पढ़ के अपने घर से निकल पड़ता तो आज शायद हुजूर से मुलाकात हो जाती। लेकिन 3 हफ्ते तक आका अलैहिस्सलाम का नाम जलाता रहा, शायद इस वजह से हुजूर से मुलाकात ना हो सकी। तो कहा कि हाय मेरी बदकिस्मती कि आका अलैहिस्सलाम का दीदार ना कर सका। फिर कहता है कि आपके अंदर अली भी मौजूद है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए। तो कहा कि मैंने आपका नाम भी तौरात के अंदर पढ़ा है, मुझे आप हुजूर अलैहिस्सलाम का हुलिया मुबारक बता दे। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने आका अलैहिस्सलाम का हुलिया बताना शुरू कर दिया। कहा कि आका अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक चौड़ी थी, आका अलैहिस्सलाम का कद ना ज्यादा लंबा था ना ज्यादा छोटा था। हुजूर अलैहिस्सलाम की जिसामत बहुत ज्यादा ना दुबले पतले थे ना बहुत ज्यादा मोटे थे। आका अलैहिस्सलाम की आंखें सुरमगई थी। अल्लाह ने अर्श से अपने महबूब को सजा के भेजा था। आका अलैहिस्सलाम के पसीने से मुश्क, अंबर, कस्तूरी की खुशबू आया करती थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका अलैहिस्सलाम का हुलिया बयान करते गए। अगर मैं पीर मेरे अली शाह साहब की जुबान के अंदर इसका तर्जमा करूं तो माना यह बनता है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा हो गया कि मुख चंद बदर शाह शानीए, मथे चमके लाट नूरानीए, काली जुल्फ ते आंख मस्तानीए, मखमूर अखी हैं मत भरियां, इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। अब कहा कि मुझे आका अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पे ले चलो। और पहले यहूदी पूछता है कि क्या हुजूर अलैहिस्सलाम का इस्तेमाल शुदा को चीज किसी के पास मौजूद है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने एक बच्चे को भेजा, फरमाया जाओ जाके मेरी ज़ौजा और आका अलैहिस्सलाम की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहे कि आका अलैहिस्सलाम का वो जुब्बा मुबारक जो आका अलैहिस्सलाम ज़ेबे तन फरमाया करते थे, उस जुब्बे को जरा लेके आओ ना। आज एक मुसाफिर आया है, एक मुतलाशी आया है। आका अलैहिस्सलाम को तलाश करते करते उसने हुजूर के जुब्बे की ज़ियारत करनी है, बरकत हासिल करनी है। दरवाजे पे दस्तक दी गई तो आवाज आई कि किसने यतीमों का दरवाजा खटखटा दिया है, हुजूर हमें छोड़ के चले गए। तो बताया गया कि एक इस तरह यहूदी चलता चलता हुजूर को तलाश करते मदीने में पहुंचा है। तो सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने हुजूर का वो जुब्बा निकाल के भेजा। जब यहूदी के पास आता है, यहूदी उसे नाक के साथ लगा के जब सूंघा तो कहा कि बाखुदा इस जुब्बे के अंदर मैंने वो खुशबू पाई है जो आज तक मैंने महंगी खुशबुओं के अंदर मुझे वो लुत्फ हासिल नहीं हुआ जो मजा मुझे हुजूर के जुब्बे की खुशबू सुन के आ गया है।
तो फौरन जुबान से क्या उठता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब चलते चलते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजे पे पहुंचा, वहां पे जाके कहता है कि मैं आका अलैहिस्सलाम को गवाह बना के कहता हूं कि जिनकी ये तबलीग किया करते थे, मैं उनको अपने दिल से तस्लीम करता हूं, मैं कुरान पर भी ईमान रखता हूं, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर भी अमल रखता हूं, मैं ईमान रखता हूं। और अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ की, ऐ मौला पहले मैं हुजूर से जुदा रहा, अब मैं हुजूर से जुदा नहीं रह सकता, मैं तेरी बारगाह के अंदर दुआ करता हूं कि मुझे यहीं पे मौत अता फरमा दे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, अभी दुआ की है, जमीन पर गिरा है, अल्लाह ने जान निकाल ली, रूह कब्ज़ हो गई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने खुद उस यहूदी का जनाजा भी पढ़ाया, उसे जन्नतुल बकी के अंदर दफन कर दिया। तो ये वो जब तुरात के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये शान लिखी गई है, तो सोचे कि वो कुरान जो आज इस नन्ही बच्ची ने अपने सीने में महफूज किया होगा, उस कुरान के अंदर आका अलैहिस्सलाम की शानें कितनी बुलंद की गई होंगी। चंद साल पहले अखबार के अंदर ये बात छपी थी, एक सच्चा वाकया। कहते हैं कि एक गांव के अंदर ना, जब एक कोई बंदा फौत हुआ तो कब्र निकालने लगे। जब कब्र निकालते निकालते साथ वाली कब्र खुल गई। जब कब्र खुली ना, दीवार गिरी उसकी, तो कब्र निकालने वाले ने देखा कि कब्र के अंदर तरह तरह के फल पड़े हुए हैं और इतनी खूबसूरत खुशबू आ रही है कि ऐसी खुशबू हमने कभी सूंघी नहीं है। अब कहा कि ये पता लगाया जाए कि ये कब्र है किस बंदे की। फिर किसी ने कहा कि यार जिस काम के लिए आए हैं ना, पहले हम उस मुर्दे को दफना लें, बाद के अंदर पता करेंगे कि ये कब्र किस खुश नसीब इंसान की है। अब जिसकी कब्र निकाल रहे थे उसकी दफना दिया गया। अब अपने गांव से पता किया गया कि ये कब्र किसकी है, तो किसी ने भी जवाब ना दिया। फिर साथ वाले गांव से, फिर चौथे गांव से जाके पता चला कि एक बूढ़ी अम्मा रहती है, उसका ये खावन था, उसकी ये कब्र है। अब ये कब्र निकालने वाले चलते चलते अम्मा जी के पास गए, कहा कि अम्मा जान आप बताएं कि आपका खावन ऐसी कौन सी इबादत किया करता था कि अल्लाह ने उसकी कब्र के अंदर जन्नत की नेमतें रख दी हैं, जन्नत की खुशबू है वो कब्र से आ रही थी। तो अम्मा ने कहा कि वो तो नमाज भी नहीं पढ़ता था, उसे तो कुरान भी पढ़ना नहीं आता था, तो अब मैं नहीं जानती कि वो कौन सी इबादत करता था, मैंने उसे कभी भी इबादत करते हुए नहीं देखा। तो कहा नहीं अम्मा, कोई ऐसा काम कि जो करता हो उसे आता भी ना हो लेकिन करने की कोशिश करता हो। तो काफी देर सोचने के बाद वो अम्मा कहती, हाँ जब अजान होती थी तो सुबह फजर के वक्त वो वुजू कर लिया करता था। अब नमाज पढ़ने नहीं आती थी लेकिन टूटी फूटी नमाज शुरू कर देता, फिर कुरान पढ़ना भी नहीं आता था, कुरान खोल के बैठ जाता और हर लाइन के ऊपर उंगली फेरता जाता और साथ कहता जाता कि अल्लाह तूने जो भी हुक्म दिया है मैं उसको दिल से मानता हूँ, अल्लाह तेरे इस कलाम का हर लफ्ज सच्चा है, तेरी इस किताब का हर लाइन हक है, मैं इसको दिल से तस्लीम करता हूँ, मैं इसको भी मानता हूँ, मैं इसको भी मानता हूँ। कहता जाता, साथ उंगलियां फेरता जाता। अम्मा ने कहा सिर्फ ये मैंने उसे करते देखा है, इसके अलावा उसे नमाज आती नहीं थी, कुरान पढ़ना भी नहीं आता था। तो कहा अम्मा मुबारक हो, अल्लाह ने उसे